Hello people, this is Tushar Patel and I'm here to make you understand physics. Now, in this video, we are going to learn vector multiplication. लेकिन इसके पहले के वीडियो में मैंने तुम्हें डॉट प्रोडक्ट करने को सिखाया है. Remember मैंने बोला था वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं. The first method is called as dot product and second method is called as cross product. So, in this video we are going to learn cross product. Come on, let's begin. चलो, देखो इधर. Cross product. Let's take two vectors which is nothing but a bar जैसे हमने last time पढ़ा था. If you haven't seen my first video which is of dot product तो वो देखो फिर ये complete करो, ठीक है? Otherwise you won't be able to understand this fully. Okay, let's begin anyhow. So this is a bar, this is the vector b bar. हमें ये दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है. क्या करना है? मल्टीप्लाई करने के दो तरीके. फर्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट, सेकंड इज क्रॉस प्रोडक्ट. अभी मैं कौन सा सिखा रहा हूं? क्रॉस प्रोडक्ट. सो लेट्स बिगिन विद क्रॉस प्रोडक्ट. ए बार और बी बार को मल्टीप्लाई करना है. ए बार और बी बार को मल्टीप्लाई करना है बट विद द मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. सो यहां पे हम क्रॉस लिखेंगे. दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट. कम ऑन, डिड यू गेट दिस? ओके, सो ए बार और बी बार को मल्टीप्लाई किया विद द मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड वी राइट दिस एज, ध्यान से देखना, ए बार का मैग्नीट्यूड व्हिच इज ए, b bar का मैग्नीट्यूड which is b, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम which is sin थीटा. याद करो मैंने तुम्हें बताया था ये b बार के दो कंपोनेंट बन सकते हैं. वन इज दिस b cos थीटा एंड सेकंड इज b sin थीटा. डॉट प्रोडक्ट में हम कौन से दो कंपोनेंट लेते हैं? जो दोनों अलोंग होते हैं. यस, जैसे कि a और यहां वाला कंपोनेंट लेते हैं which is cos थीटा कंपोनेंट. लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सा कंपोनेंट लेते हैं? यस, यू गॉट इट राइट. ए बार उससे परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आता है ना वो कंपोनेंट हम क्रॉस प्रोडक्ट में लेते हैं. यस यस यस, वेरी गुड. सो ए व्हिच इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी. याद रहेगा? ओके, लेकिन दिस इज इनकम्प्लीट. यस, दिस इज इनकम्प्लीट. यू हैव टू राइट ए बी साइन थीटा, लेकिन उसके बाद में यू हैव टू टेक वन यूनिट वेक्टर. आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, हम ये लेते हैं यहाँ पे यू कैप. क्या लिया हमने? u cap. u is just a representation of that particular vector जो हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर की तरह लिया है. Don't worry about later. ठीक है, यूनिट वेक्टर हमने लिया. अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनो. क्या मैंने तुम्हें हमेशा बताया? any vector is equal to magnitude, yes, into direction. So any vector is what? Magnitude into direction. I told you about magnitude. Isn't A is a magnitude, B is a magnitude, and sin theta is also magnitude. It is a number, right? It goes from 0 to 1. Yes. So A, B, sin theta, this entire thing is what? Magnitude. Yes. Come on, come on, come on. And direction is given by unit vector. So that simply means A, B, sin theta into U cap, magnitude into direction. That simply means this entire quantity is which quantity? Yes, vector quantity. You got it right. So a bar cross b bar का मल्टीप्लिकेशन करोगे. क्या करोगे? a bar dot b bar का मल्टीप्लिकेशन करोगे with the help of cross product and the answer you will get will be, बोलो. Yes, vector quantity. Yes. So answer is vector quantity. That is why it is also called as vector product. समझ में आया कि नहीं बात? Yes, and there is one more name. Come on, तुम ही बता सकते हो. इसके पहले देखो, याद करो, हमने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर नाम दिया था. Yes, yes, yes. Come on. इसमें sin थीटा यूज होता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं sin प्रोडक्ट. समझ में आया कि नहीं? ठीक है. So there are three names for one particular method. First is called as cross, second is called as, बोलो, vector product, and third is called as, yes, you got it right, sin product. So that simply means जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो और उनका आंसर स्केलर क्वांटिटी आए तो वो डॉट प्रोडक्ट की मेथड है. लेकिन जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो और उनका आंसर वेक्टर आए, ठीक है, व्हेन यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स एंड यू गेट द आंसर एज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन इट इज कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट. या गॉट इट राइट. कम, लेट्स गो अहेड. So a bar cross b bar is ab sin theta into u cap. This entire thing is vector quantity. लेकिन हम अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम लिख सकते हैं a bar cross b bar का मैग्नीट्यूड. कम ऑन, मैंने तुम्हें बताया a bar cross b bar कंबाइंड एक वेक्टर फॉर्म है. ठीक है, अभी a bar cross b bar कंबाइंड अ वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा?
a bar cross b bar का मैग्नीट्यूड, isn't this is the magnitude? Yes, so this is a b sin theta. जब भी तुम देखोगे a bar cross b bar और उसके बाजू में लिखा होगा सिर्फ a b sin theta, तो समझ जाओ कि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है. Got it? Yes. So a bar cross b bar का magnitude is a b sin theta, but the entire quantity, entire vector quantity is a b sin theta into u cap. Come on, a bar cross b bar पूरा लिखोगे तो a b sin theta into u cap लिखना ही पड़ेगा, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखोगे तो a b sin theta लिखोगे तो भी चलेगा और उतना ही लिखना होगा. Come on, did you get this? Okay, so ये हमने किया इस तरह से. अभी ये कैसे हुआ जरा ध्यान से देखो, और ये यूनिट वेक्टर के बारे में क्या क्या पता रहना चाहिए वो भी हम देखते हैं. ठीक है, ओके. पहली बात, a को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, a को ऐसे कैसे रखा. ठीक है, a को हमने ऐसे कैसे रखा, एंड b sin theta is together. b sin theta एक साथ में, देखो जरा b sin theta एक साथ में. This is b. There is an angle of theta between a and b. Okay, so b को break down करो, b cos theta, b sin theta. Did you get this? b cos theta, b sin theta. So यहाँ पे क्या वेक्टर आएगा? Come on, this will be what? b sin theta. Got this? So multiplication of these two will give you this. समझ में आया कि नहीं? a into b sin theta. ऐसे पढ़ो, याद रहेगा. a अलग है और b sin theta अलग है क्योंकि b का sin कंपोनेंट हमने मल्टीप्लाई किया. समझ में आया कि नहीं बात? ओके, लेट्स गो अहेड. हम ये दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के मेथड में. लेट्स गो अहेड. वन मोर थिंग, व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर का मतलब हमें डायरेक्शन तो देना पड़ेगा. डायरेक्शन कैसे देंगे? देखो ध्यान से, हम डायरेक्शन देते हैं राइट हैंड थंब रूल से. ठीक है, आई होप यू नो द राइट हैंड थंब रूल. अगर नहीं पता तो डोंट वरी, आई विल टेल यू राइट हैंड थंब रूल. सिंपल, व्हेन योर कर्व्ड फिंगर गोज इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो हम जो थंब आउट स्ट्रेच करेंगे ना, दैट थंब विल गिव यू सम पर्टिकुलर डायरेक्शन. अभी यहाँ पे क्या होता है देखो ध्यान से. let's take these two vectors. I'm multiplying these two vectors. This is a bar, this is b bar. ठीक है, तो a से b जाना होगा. अगर मैं लिख रहा हूं a बार क्रॉस b बार, तो पहले a पे रहेंगे, राइट हैंड, टेक योर राइट हैंड, पहले वेक्टर पे रखो, वहां से दूसरे वेक्टर पे जाओ और फिर क्लोज कर दो कर्व्ड फिंगर एंड थंब आउट स्ट्रेच करो. दिस थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ यस a बार क्रॉस b बार. कम ऑन, लेट्स रिपीट इट. अभी मैंने वेक्टर्स बदल दिए. कम ऑन, अभी आंसर बताओ. तो क्या आएगा आंसर? बोलो. पहला वेक्टर, हाँ, यहां से जाओ दूसरे वेक्टर पे, फिर कर्व्ड फिंगर्स को बंद कर दो एंड थंब आउट स्ट्रेच करोगे, दैट थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ a बार क्रॉस b बार. समझ में आया कि नहीं? ओके, वन मोर टाइम. कम ऑन, मुझे a इसको लिया मैंने, b इसको लिया. ठीक है, दिस इज a, दिस इज b. सो पहले a पे रहो. यस, ऐसा लेके ऐसे नहीं जा सकते. कम ऑन, डोंट डू इट रॉन्ग. ओके, पहले ऐसे नहीं जा सकते तुम, तो ऐसे लेंगे क्योंकि यहां से यहां जाना है ना. तो a बार क्रॉस b बार है ना. a पे जाओ, फिर b पे जाओ और फिर कर्व्ड फिंगर्स को अंदर ले लो. थंब नीचे है, मतलब अगर a यहां पे होगा, b यहां पे होगा, तो ऐसे जाएंगे. थंब विल गिव यू डाउनवर्ड डायरेक्शन. समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे जाओगे तो थंब अपवर्ड रहेगा, मतलब a बार क्रॉस b बार ऊपर रहेगा. ऐसे जाओगे तो थंब डाउनवर्ड रहेगा, मतलब a बार क्रॉस b बार नीचे रहेगा. याद रहेगा? तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की तरह से भी याद रख सकते हो. समझ में आया कि नहीं? याद रहेगा? ओके, लेट्स गो अहेड. सो यहां पे मैं डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश करता हूं. दिस इज a बार, दिस इज b बार. इमेजिन करो ये एक ही प्लेन में है. बस हम 2D प्लेन पे नहीं बता सकते ना सब कुछ, 3 डायमेंशनल चीज है, लेकिन ये दोनों वेक्टर एक ही सरफेस पे ऐसे. तो दिस इज a बार, फिर b बार, ऐसा. तो थंब कहां पे आएगा? ऊपर. यस, गॉट इट राइट. सो दिस विल बी a बार क्रॉस b बार. याद रहेगा? a बार क्रॉस b बार. समझ में आया कि नहीं है? सो a बार क्रॉस b बार इस तरह से ऊपर रहेगा. इफ यू गो फ्रॉम a टू b, मैंने a बार क्रॉस b बार जो पहले लिखा वहां से शुरू करते हैं, जो एंड में है वहां पे खत्म कर दे. तो a बार क्रॉस b बार ऐसे लिया. समझ में आया? ओके, वन मोर वे. लेट्स टेक दोस टू वेक्टर्स अगेन. दिस इज a बार, दिस इज b बार. यस, टेल मी नाउ. I want to take b bar cross a bar. Come on, बोलो b bar cross a bar. पहले कहां पे हाथ रहेगा? b पे. Come on, प्लीज लेफ्ट हैंड मत ले लेना, ध्यान रखना. ठीक है, चलो b पे हाथ रखो, फिर a पे लाओ, तो थंब कहां पे आएगा? डाउनवर्ड आएगा. सो नाउ आवर वेक्टर विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन. है कि नहीं?
ये दोनों सेम प्लेन में है, समझ लो कि ऐसे दो वेक्टर्स है, बट मैंने उसको ये बोर्ड के ऊपर ऐसे रिप्रेजेंट किया है। समझ में आया कि नहीं? ये दो वेक्टर्स ऐसे हैं, यहाँ पे भी दो वेक्टर्स ऐसे ही है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो ये दो वेक्टर्स ऐसे हैं, b बार क्रॉस a बार, थंब डाउनवर्ड, इसलिए मैंने लिया b बार क्रॉस a बार को डाउनवर्ड, एंड दिस इज हाउ इट बिकेम लाइक दिस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, चलो एक और चीज करते हैं। What if I want to write b bar cross a bar? b bar cross a bar कैसे लिखेंगे? b bar cross a bar, कम बोलो, b bar cross a bar कैसे लिखेंगे? Yes, 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 yes. b का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन b and a, and there is one more thing. Yes, 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 yes. u cap. But मैं यहाँ पे a और b के लिए भी u cap दे रहा हूं, b और a के लिए भी u कैप दे रहा हूं, जबकि दोनों सेम मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ठीक है, इसमें पहले वाले में a से b मल्टीप्लायर, दूसरे में b से a मल्टीप्लायर है। तुम बोलोगे सर क्या दोनों एक ही हो गया? नहीं नहीं नहीं, ये नॉर्मल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट भी नहीं है। डोंट टेक इट रॉन्ग, ठीक है? यहाँ पे शायद अलग हो सकता है, हमें नहीं पता, इसलिए मैं पहले से अजम्पशन करके उसको सेम नहीं ले रहा हूं। कम ऑन, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा? इसको मैं u, इसको लेट्स टेक इट u1, इसको बोलते हैं u2। ठीक है, समझ में आया? अब एक और चीज में ध्यान रख के देखते क्या आते हैं। चलो a और b मल्टीप्लाई हो गए, तो a बार क्रॉस b बार का मैग्नीट्यूड आएगा a b sin थीटा। इसी तरह b और a मल्टीप्लाई हो गए विद द मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो b और a बार का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? b बार क्रॉस a बार का मैग्नीट्यूड विल बी, बोलो, b a sin थीटा। इतना ही आएगा कि नहीं आएगा? यस। सो a बार क्रॉस b बार का मैग्नीट्यूड a b sin थीटा। a is a number, b is a number, sin theta is also a number। b बार क्रॉस a बार का मैग्नीट्यूड, b is a number, a is a number, sin theta is a number। अरे 1 into 2 into 3 करो, या बोलो 2 into 1 into 3 करो, आंसर तो वही आएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैग्नीट्यूड्स दोनों के सेम आए, लेकिन वेक्टर्स दोनों के सेम नहीं आए। देखो, a बार क्रॉस b बार अपवर्ड था, b बार क्रॉस a बार डाउनवर्ड था। डिड यू गेट दिस? कम ऑन, यस। सो इसलिए अगर मैं ऊपर वाले वेक्टर को, इसको यहाँ पे यूनिट वेक्टर बनाता हूं और इसको u कैप लिखता हूं, तो मुझे इस डाउनवर्ड वाले वेक्टर को नीचे बना रहा हूं, इसलिए माइनस u कैप लिखूंगा। समझ में आया कि नहीं? सो इसको मैं u कैप ही रखूं और इसको भी u कैप ही रखूं, तो दिस वुड बी प्लस एंड दिस वुड बी माइनस। समझा? वेरी गुड। सो लेट्स गो अहेड, कम लुक हियर। यहां पे a बार क्रॉस b बार, मैं उसकी कुछ प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, a बार क्रॉस b बार। क्या a बार क्रॉस b बार और b बार क्रॉस a बार सेम है क्या? कम बोलो, नहीं सेम नहीं है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों सेम नहीं है। एक ऊपर है a बार क्रॉस b बार, एक नीचे है b बार क्रॉस a बार। सो a बार क्रॉस b बार इज नॉट इक्वल टू b बार क्रॉस a बार। समझ में आया? इसलिए मैंने पहले दोनों को इक्वल लेके नहीं काम किया था, ठीक है? सो वन मोर थिंग, a बार क्रॉस b बार का मैग्नीट्यूड एंड b बार क्रॉस a बार का मैग्नीट्यूड। कम ऑन लुक हियर, a बार क्रॉस b बार का मैग्नीट्यूड क्या है? a b cos थीटा। a is a number, b is a number, sin theta is also a number। Now b बार क्रॉस a बार का मैग्नीट्यूड क्या है? b a sin theta। b is a number, a is a number and sin theta is also a number। So 1 into 2 into 3 करो या 2 into 1 into 3 करो, आंसर तो सेम ही रहेगा ना। कम ऑन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? So that's why a bar cross b bar का magnitude will be equal to b bar cross a bar का magnitude। Got it? Now one more thing, अगर डायरेक्टली तुम इसको नहीं लिख सकते कि ये देखो दोनों के दोनों अलग है, ठीक है? a bar cross b bar is definitely not equal to b bar cross a bar ना, बट ऐसे तो लिख सकते हैं a bar cross b bar is equal to negative of b bar cross a bar। नहीं समझा कैसे लिखा है ना? देखो जरा ध्यान से, come on look here a bar cross, come on look here, a bar cross b bar ऐसे आया है ना, और a बार क्रॉस b बार में a b sin थीटा है जो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन इज u कैप।
बी बार क्रॉस ए बार ऐसे आया डाउनवर्ड, जिसमें बी ए साइन थीटा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। और यहां पे देखोगे तो यू कैप को नेगेटिव लिया, तो देखो कंपेयर करो, ए बी साइन थीटा को ए बी यहां से रख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, और ए बार क्रॉस बी बार यहां पे आ जाएगा एज अ नेगेटिव साइन। समझ में आया कि नहीं? ये ऊपर है, ये नीचे है, बाकी सब कुछ तो सेम ही है ना। इसमें भी यू कैप, इसमें भी यू कैप, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। इसमें भी ए बी साइन थीटा, इसमें भी बी ए साइन थीटा, ए बी साइन थीटा बी ए साइन थीटा इज इक्वल, कम ऑन सी, गॉट इट? यहाँ पे है कि नहीं? यहाँ पे चल, तो you can write it like this: if it is not equal, why they are not equal? Because they are negative of each other. समझ में आया? इसलिए हम उन दोनों को इक्वल नहीं लेते। Come, there is one more property. There is one more property. A bar cross B bar plus C bar will be equal to A bar cross B bar plus A bar cross C bar. Please don't laugh. Come on, तो मैं last time भी बताया था ब्रैकेट ओपन कर सकते, बस ये वही प्रॉपर्टी है, कुछ बड़ा बात नहीं है, ठीक है? समझ में आ गया? Okay, now let's understand it with the more detail. Look here, A bar cross B bar का मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, because I want to only deal with A B sin theta. I want to only deal with magnitude, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे लिया A B sin theta, इसलिए मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड का साइन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है? प्लीज बी प्रिसाइज, ठीक है? ओके, नाउ इफ दिस इज साइन थीटा एंड इफ ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, यस, बोलो, अगर ए बार और बी बार एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के बीच में थीटा क्या आएगा? बोलो, थीटा विल बी 90 डिग्री, एंड थीटा, इफ थीटा इज 90, yes, you got this answer. Yes, if theta is 90, sin 90, 1 into AB. So 1 into AB is AB, and the answer is A bar cross B bar का आंसर is A bar cross B bar का आंसर is, बोलो, AB, याद रहेगा। लेकिन क्या A bar cross B bar का आंसर है? नहीं है। This is the answer of A bar cross B bar के मैग्नीट्यूड है, याद रहेगा। यू हैव टू फाइंड आउट यूनिट वेक्टर, लेकिन अभी मैं तुम्हें यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करना है इसमें ना, वो नहीं बता रहा हूं। अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड्स के साथ डील कर रहा हूं। व्हाट दिस, कम ऑन, लेट्स गो अहेड। वन मोर थिंग, इफ A bar is parallel to B bar, if A bar is parallel to B bar, so theta will be equal to 0 degree. And if theta is 0 degree, you got this, yes, sin 0 into anything is 0. So A bar cross B bar का magnitude will be 0. समझ में आया? याद करो डॉट प्रोडक्ट, थीटा 90 था तो डॉट प्रोडक्ट 0 था, यहाँ पे क्या है? AB। थीटा 0 था तो डॉट प्रोडक्ट AB था, यहाँ पे क्या है? 0। समझ में आया? डॉट प्रोडक्ट में हम अगर 0 डिग्री पे होते थे तो आंसर ए बी होता था, और 90 डिग्री पे आंसर 0 होता था। यहाँ पे 0 डिग्री पे आंसर 0 है और 90 डिग्री पे आंसर ए बी है। यस, इन डॉट प्रोडक्ट एज यू इंक्रीज थीटा वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट डिक्रीजेस। इन क्रॉस प्रोडक्ट एज यू इंक्रीज थीटा 0 से 90 जाएगा तो ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड भी 0 से ए बी मतलब बढ़ेगा। समझा कि नहीं? डॉट प्रोडक्ट में जब तुम एंगल बढ़ाते हो तो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, मतलब वो तो मैग्नीट्यूड ही है बिकॉज इट इज स्केलर क्वांटिटी, वो कम होता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे एंगल बढ़ता है उसके साथ साथ में ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता है। याद रखना है इसको, ठीक है? कम ऑन, लेट्स गो अहेड। सो दिस इज वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर। लेकिन ये केस बहुत इन जनरल है बट ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको याद रखना। जब तुम्हें चेक करना हो दो वेक्टर पैरेलल है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 ला लो। इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, टू वेक्टर्स आर पैरेलल। कम, डिड यू गेट दिस? हां, ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो। जब मैंने तुम्हें बोला बताओ दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो क्या चेक करोगे? तो ये मत चेक करो, कम ऑन, you have to check the dot product. Let's understand few more things. Come on. तुम्हें पता है ना, मैंने हमेशा x एक्सिस कॉलम एक यूनिट वेक्टर लिया था। Yes, that is called as I cap. Y एक्सिस कॉलम जो यूनिट वेक्टर लिया था that is called as j cap. Z एक्सिस कॉलम जो यूनिट वेक्टर लिया था that is called as k cap.
सो इफ यू रिमेम्बर दिस, मैंने याद करो डॉट प्रोडक्ट में भी सिखाया था आई डॉट आई जे डॉट जे आई डॉट जे। हाँ अभी हम यहाँ पे भी वो कर रहे हैं, लेकिन बीच में मल्टीप्लिकेशन कौन सा होगा? डॉट प्रोडक्ट का। सो लेट्स मल्टीप्लाई आई कैप विद आई कैप विद द मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। आई कैप क्रॉस आई कैप का आंसर क्या है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आई कैप क्रॉस आई कैप ए बी साइन थीटा है ना, ए बार क्रॉस बी बार इज नथिंग बट ए बी साइन थीटा, बट वो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना। अगर डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे। चलो देखो, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन आई एंड आई। आई और आई के बीच में एंगल कितना होता है? यस, आई और आई के खुद के साथ तो एंगल हमेशा 0 बनेगा ना। सो साइन 0, इस साइन 0 कितना होता है? साइन 0 0, 0 इनटू एनीथिंग 0। तो 0 अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही 0 है तो किधर डायरेक्शन देगा? डायरेक्शन ही नहीं देगा ना, इसलिए मैंने इधर डायरेक्शन की बात ही नहीं की। समझ में आया? ओके, वन मोर थिंग, जे कैप क्रॉस जे कैप करो, जे कैप क्रॉस जे कैप। यस यस यस, कम ऑन कम ऑन। जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन जे एंड जे, जे और जे के बीच में एंगल कितना होता है? 0। तो यहाँ पे आएगा साइन 0, साइन 0 इज 0। तो 1 into 0, 1 into 1 into 0 क्या हो जाएगा? आंसर विल बी 0। तो जे कैप क्रॉस जे कैप बी क्या हो गया? 0। इसी तरह से सिमिलरली के कैप क्रॉस के कैप बी क्या आएगा? 0। बात समझ में आया कि नहीं? यस, वन मोर थिंग, कम ऑन। आई कैप क्रॉस जे कैप करता है, थोड़ा सा ट्रिक ये ध्यान देना। कम ऑन, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन जे आई एंड जे, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन आई एंड जे, आई और जे के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, साइन 90 1, 1 into 1 into 1, आंसर इज 1। लेकिन तुम डायरेक्शन बोल रहे हो, मैंने मैग्नीट्यूड ही लिया अभी तक, डायरेक्शन क्या लेंगे? कौन? आई कैप क्रॉस जे कैप, हम बाहर आते हैं। ए बाहर तो थर्ड एक्सिस होता है ना, याद करो। देखो ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, थर्ड एक्सिस यहाँ पे होगा ना जेड एक्सिस, समझ रहे हैं? दिस इज द सिंबल, राइट? इस तरह से हम इसको यहाँ पे लेते हैं। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। तो हमें कहां से कहां जाना है? आई से जे जाना है ना। तो आई से जे, देखो थंब आया ना ऐसा, समझ रहा है कि नहीं? समझ में आया? सो इधर क्या आएगा? डायरेक्शन किसका आएगा? के कैप, याद रहेगा? के कैप। सो 1 into 1 into 1 is 1, 1 into k cap। तो आंसर इज नथिंग बट के कैप। समझ में आया कि नहीं? यस 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 यस। एक और करेंगे और तुम्हें क्लियर हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें ट्रिक दे दूंगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, के कैप क्रॉस आई कैप करते हैं। क्या कर रहे हैं हम? के कैप क्रॉस आई कैप। चलो आंसर, के कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। बीच में कौन सा एंगल? साइन ऑफ दी, कितना एंगल है? के और आई के बीच में 90 डिग्री है ना, के और आई के बीच में 90 डिग्री है। यस, तो 1 into साइन, साइन 90 1। सो 1 into 1 आंसर विल बी 1 और डायरेक्शन लिखना बाकी है। यस, चलो डायरेक्शन बताओ। के ऐसा है, आई ऐसा है, थंब ऊपर आया, ऊपर कौन सा एक्सिस है? जे कैप है। समझ में आया कि नहीं? इसमें यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन डायरेक्टली मिल जाता है। कम ऑन, एक और बात देखो, प्रैक्टिकली देखते हैं। चलो ये हमारे तीनों एक्सिस है, सॉरी ऐसे नहीं लिए मैंने, ऐसे लिए। ठीक है, सो दिस इज के कैप, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप। देखो ये रहा, ठीक है, दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट। सॉरी अब ऐसा है, बराबर है। चलो यहाँ पे है आई कैप, यहाँ पे है, बोलो क्या है यहाँ पे? जे कैप, अरे सॉरी के कैप, यहाँ पे है आई कैप। चलो करते हैं, लेट्स डू इट। हमें के कैप से कहां जाना है? आई कैप। के कैप से आई कैप जाना है, थंब ऊपर आया। समझ में आया कि नहीं? के कैप क्रॉस आई कैप, थंब ऊपर है। ऊपर कौन सा कैप है? यस, ऊपर क्या है? जे कैप है, तो ऊपर क्या? जे कैप यहाँ पे आ गया। समझ में आया कि नहीं? अरे 1 into जे कैप 1 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। समझ में आया कि नहीं? के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। सो नाउ व्हाट वी डू इज मेक सर्कल। ऐसे जाओ, यहाँ पे लिखो I, यहाँ पे लिखो J, यहाँ पे लिखो K। ठीक है, सारे ऐसे आंसर्स बना के देता हूं, जरा ध्यान से सुनो। I कैप डॉट J कैप, सॉरी I कैप क्रॉस J कैप, I कैप क्रॉस J कैप, आंसर इज K कैप।
समझ में आया? यस, दिस इज द ट्रिक। के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है? जे कैप। समझ में आया? जिन दोनों को मल्टीप्लाई करो उसका थर्ड वाला विल बी योर आंसर। कम लेट्स मेक इट। सो आई कैप क्रॉस जे कैप, के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, आई कैप। यस, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप। वन मोर। के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? बोलो जे कैप, जो मैंने लिख लिया। ओके, उल्टा जाने की कोशिश करते हैं, उल्टा जाते हैं। जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप। उल्टा जब जाने की कोशिश करोगे, मैंने यहाँ पे ये एरो देखने के लिए नहीं बनाया। हम जब इस एरो के अलोंग जाएंगे, दैट इज हम जब यहाँ पे क्लॉकवाइज जाएंगे ना, ऐसे जब हम यहाँ पे क्लॉकवाइज जाएंगे तभी आंसर्स में पॉजिटिव साइन वाले डायरेक्शन लेना। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज जाना हुआ ऐसे, ठीक है, अगर तुम्हें उल्टा जाना पड़ा तो टेक नेगेटिव ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, कैसे? जे कैप क्रॉस आई कैप, आंसर इज के कैप बट नेगेटिव। जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू नेगेटिव के कैप। समझा? एक और आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, आंसर इज माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। समझ में आया? हम उल्टा जा रहे हैं ना, इसी तरह से। वन मोर, के कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप क्रॉस जे कैप क्या आएगा? कम ऑन आंसर में। यस, माइनस आई कैप। समझ में आया कि नहीं? कैसे आया? यस, सो दिस इज हाउ यू कैन मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स और टू यूनिट वेक्टर्स स्पेसिफिकली फॉर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, एंड दिस विल गिव यू दिस काइंड ऑफ आंसर्स। किसी भी वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई करो क्रॉस प्रोडक्ट में, सॉरी यूनिट वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई करो क्रॉस प्रोडक्ट में, आंसर विल ऑलवेज बी 0। एंड मल्टीप्लाई टू यूनिट वेक्टर्स, आंसर विल बी थर्ड यूनिट वेक्टर। जैसे आई को जे के साथ करोगे तो आंसर विल बी के को आई के साथ करोगे तो आंसर विल बी जे। समझ में आया? जो दो का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा ना, वो आंसर है। बस तुम्हें डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा। याद रहेगा, डायरेक्शन आई जे के ऐसा सीक्वेंस में होना चाहिए। आई जे के याद रहेगा, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। याद रहेगा, उल्टा जाओगे तो नेगेटिव लेने का और कुछ अलग नहीं है। आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। समझ में आया कि नहीं? यस, सो दिस इज हाउ यू गेट ऑल दिस आंसर। ये तुम्हें याद रखने चाहिए। अगर याद नहीं रहता एटलीस्ट ये याद रख लो जो जिसके आंसर 0 है, और ये याद रख लो जिनका हमें ये डायग्राम पता है। समझ में आया? रिमेंबर दिस डायग्राम, यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। कम ऑन, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सो अभी थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी ओवर, लेट्स कंसीडर a bar as x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap and b bar as, come on, मैंने तुम्हें बताया, बोलो, x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap. Okay, now if we want to multiply these two vectors, मैंने अभी तक दो वेक्टर्स ही मल्टीप्लाई किए, लेकिन अब तक मुझे दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल पता हुआ करता था, उससे मैंने सारे आंसर निकालते। लेकिन अब मुझे दो वेक्टर्स उनके वेक्टर्स फॉर्म में, वेक्टोरियल फॉर्म में पता है, तो ऐसे केस में उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? लुक हियर, तो जब भी तुम्हें ऐसे पता हो तो तुम्हें करना है a बार क्रॉस b बार, a बार क्रॉस b बार, तो a बार लिया, क्रॉस किया, b बार लिया, b बार यहाँ पे लिया, b भी लिख लेना ना, वही हो जाएगा। ठीक है, चल a बार को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। नेक्स्ट इज, बोलो यहाँ पे क्या आएगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। समझ में आया? तो ये दो वेक्टर्स ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट ओपन तो करना होता है ना, सिंपल है ना वो तो। चलो ब्रैकेट ओपन करो, क्या आएगा? इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो x1 i कैप, हाँ तुम्हें ये पता है, तुम खुद कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ। चलो देखो इधर, x1 i कैप क्रॉस है ना, बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, x2 i कैप प्लस साइन x1 i कैप विद y2 j कैप, x1 i कैप क्रॉस y2 j कैप प्लस x1 i कैप विद z2 k कैप, x1 i कैप क्रॉस z2 k कैप। यस, वेरी गुड। प्लस अभी इसको इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स गेट द आंसर, y1 j कैप क्रॉस x2 i कैप प्लस
बोलो बोलो बोलो, y1 j कैप क्रॉस y2 j कैप क्रॉस, सॉरी प्लस z2 z1 k कैप क्रॉस z2 k कैप। समझ में आया? एक और बाकी है, z1 k कैप को मल्टीप्लाई करना, z1 k कैप क्रॉस x2 y कैप। अरे इसको पहले इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, x प्लस z1 k कैप, कम ऑन स्पीक इट आउट लाउडली, इन क्रॉस y2 j कैप प्लस z1 k कैप क्रॉस z2 k कैप। गॉट दिस? क्या तुम्हें ये पूरा बड़ा सा स्टेटमेंट समझा मैंने कैसे ब्रैकेट एक्सपांड किया? कम नाउ लेट्स गेट द आंसर। ए सो x1 x2 दोनों नंबर्स है, नंबर्स तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो x1 x2 का आंसर विल बी x1 क्रॉस x2 का आंसर विल बी x1 into x2, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन i क्रॉस i ही तो है, i क्रॉस i, कम ऑन, यू नो i क्रॉस i, कम ऑन, लुक हियर i क्रॉस i क्या होता है? i क्रॉस i क्या होता है? 0। यस, सो i क्रॉस i 0 है, इसलिए इसको पहले 0 बोलो, ठीक है? सिमिलरली j क्रॉस j क्या है? 0 है, इसलिए इसको भी 0 बोलो। j क्रॉस j है कि नहीं? इसको भी 0। सिमिलरली वन मोर k क्रॉस k क्या है? 0 है, इसलिए इसको भी 0 बोलोगे। यस, तो ये 3 टर्म 0 हो गई। याद करो, उसमें सारी टर्म 0 होती थी, ये 3 टर्म बच जाती थी। यस, अभी उल्टा हो रहा है। सो बचा क्या? x1 y2, कौन सा इधर वेक्टर होगा ना, थोड़ी देर बाद में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? प्लस x1 z2, ठीक है, प्लस y1 x2 सम वेक्टर। यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स आएंगे जो भी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि i क्रॉस j k कैप होता है, तो यहाँ पे k कैप ऐसे सब क्या आएंगे, बट एक साथ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ। चल, ये एक लिखा, दूसरा, अब ये तीसरा लिखा, प्लस यहाँ पे आएगा z1 क्या आएगा? z1 z2, ओ सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, यहाँ पे होना चाहिए y1, तो इट विल बी y1 z2 सम यूनिट वेक्टर प्लस z1 x2 सम यूनिट वेक्टर प्लस z1 y2 सम यूनिट वेक्टर। अभी यूनिट वेक्टर्स बनाए क्या? चलो एक मिनट देखो यहाँ पे जरा, ये सारे तुम्हें पता है पहले से, अभी अभी हमने निकाला है ना? नहीं पता, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं ना, कम ऑन। व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग टू यूनिट वेक्टर्स विद अ क्रॉस प्रोडक्ट, i कैप क्रॉस i कैप 0, j कैप क्रॉस j कैप 0, k कैप क्रॉस k कैप 0, i कैप क्रॉस, बोलो, i कैप क्रॉस j कैप k कैप, यस, j कैप क्रॉस k कैप i कैप, यस 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 यस, गॉट इट, i कैप क्रॉस j कैप k कैप, k के j कैप क्रॉस k कैप i कैप। समझ में आया कि नहीं? k कैप क्रॉस i कैप j कैप, समझ में आया? उल्टा होगा तो नेगेटिव, j कैप क्रॉस i कैप माइनस k कैप, i कैप क्रॉस k कैप माइनस j कैप। समझ में आया? इस तरह से सारे आंसर निकाल सकते हैं। एक मिनट देखो इधर, कम, तुम्हें इन दोनों सिचुएशंस को साथ में देखना है। यहाँ पे x1 z2 ये रहा, x1 z2 के पास क्या है? i क्रॉस k माइनस j, तो इधर लिखेंगे j और इधर लिखेंगे माइनस, समझा? y1 x2 के पास क्या है? j क्रॉस i ये रहा, माइनस k, तो इधर लिखेंगे k कैप और इधर लिखेंगे माइनस, ठीक है? फिर y1 z2 के पास क्या है? k क्रॉस k, सॉरी आई मेड सम मिस्टेक यहाँ पे यार, y1 j कैप होना चाहिए था, y1 j कैप मल्टीप्लाई विद z2 k कैप। सो नाउ j कैप क्रॉस k कैप, j कैप क्रॉस k कैप, ये रहा, देख i कैप है, तो दिस इज व्हाट i कैप। z1 x2 k कैप क्रॉस i कैप, k कैप क्रॉस i कैप माइनस i कैप, सॉरी कौन सा है? k कैप क्रॉस i कैप, k कैप क्रॉस i कैप, j कैप। सिमिलरली z1 y2 k कैप क्रॉस j कैप, k कैप क्रॉस j कैप, k कैप क्रॉस j कैप माइनस i कैप। समझ में आया? ऐसे सारे वेक्टर्स पुट अप करोगे, सो द आंसर विल कम आउट टू बी x1 y2 k कैप, फिर माइनस x1 z2 j कैप माइनस y1 x2 k कैप, और फिर आएगा प्लस यहाँ पे लिख रहे हैं y1 z2 i कैप प्लस
z1 x2 j cap minus z1 y2 I cap and this is our answer of a bar cross b bar. मैं इसको मैग्नीट्यूड नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ आई जे के। देखो वहां पे आंसर आई जे के फॉर्म में नहीं आया था, सिर्फ नंबर्स बचे थे कुछ कुछ, है ना, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, लेकिन यहाँ पे आई जे के बचे हैं, इनका आंसर वेक्टर्स फॉर्म में आएगा। लेकिन एक चीज सुनो ध्यान से, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, आई विल मेक इट सिंपल फॉर यू। कम लिखिए, ए बार क्रॉस बी बार करना हो तो हमेशा डिटर्मिनेंट ले लो। क्या ले लो? कम ऑन, क्या ले लो? डिटर्मिनेंट। तुम्हें मैथ्स में सिखाया है डिटर्मिनेंट। यस, सो इफ यू वांट टू टेक डिटर्मिनेंट, ऊपर लिखो i, फिर j, फिर k। फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट विल बी i, सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट विल बी j, थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट विल बी k। क्या याद रहेगा ना? फर्स्ट रो में i j k लिख लिए, सेकंड रो में फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, सेकंड रो में फर्स्ट वेक्टर, यहाँ पे a बार के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, a बार के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, यहाँ पे आएगा x1 y1 z1, और सेकंड रो में सेकंड वेक्टर का कोऑर्डिनेट आएगा, सॉरी थर्ड रो में सेकंड वेक्टर का कोऑर्डिनेट। यस, फर्स्ट रो इज ijk, सेकंड रो इज फर्स्ट वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स, थर्ड रो इज सेकंड वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स। तो थर्ड रो में सेकंड वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? b बार x2 y2 z2। याद रहेगा? कम स्पीक इट आउट। फर्स्ट रो ijk, सेकंड रो फर्स्ट वेक्टर, थर्ड रो सेकंड वेक्टर। याद रहेगा? सो इन तीनों रो और कॉलम के साथ में तुम्हें डिटरमिनेंट निकालना है, एंड वंस यू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट, आंसर ये आएगा। समझ में आया? तो नेक्स्ट टाइम यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस ड्रामा, यू जस्ट नीड टू डू अ डिटरमिनेंट निकालो और आंसर आ जाएगा। दिस इज व्हाई वी कॉल मैथ्स ब्यूटीफुल थिंग। मैथ्स इसलिए खूबसूरत है क्योंकि वो तुम्हारा फिजिक्स सिंपल कर देता है। अदरवाइज सुनो, तुम्हें ये सब कुछ याद रखना पड़ता है। कम ऑन, इजंट दिस इज कॉम्प्लिकेटेड, टू मच कॉम्प्लिकेटेड यार। सो मैथ्स इज मेकिंग थिंग्स इजी इन फिजिक्स। समझ में आया? मैथ्स इज वेरी यूजफुल। Come on. So a bar cross b bar is nothing but determinant of this particular thing. Is ये तुम्हें जो आंसर देगा, that will be in the form of something I plus something j plus something k क्या? समझ में आया? और ये जो आएगा ना, वो भी तुम्हारा वेक्टर ही होगा। That's why the cross product of a bar cross b bar or cross product of a bar and b bar gives you a vector quantity. That is why we call it as what? वेक्टर प्रोडक्ट। समझ में आया कि नहीं? दिस इज व्हाई कॉल्ड